सचिन तेंदुलकर और डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर की बड़ी बेटी सारा तेंदुलकर एक ऐसा ही नाम है जो बचपन से ही कैमरों की चमक और फैंस के कौतूहल के बीच बड़ी हुई हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उन्हें केवल उनकी खूबसूरत तस्वीरों, उनके बेहतरीन फैशन सेंस या फिर किसी सेलिब्रिटी के साथ उड़ने वाली अफवाहों के चश्मे से देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि एक अमीर और मशहूर परिवार में पैदा होने के कारण उनकी जिंदगी बेहद आसान और सिर्फ ग्लैमर से भरी रही होगी। लेकिन अगर हम उनके जीवन की परतों को थोड़ा गहराई से टटोलें, तो हमें समझ आता है कि सारा तेंदुलकर का व्यक्तित्व सिर्फ एक स्टार किड होने तक सीमित नहीं है। वह एक बेहद पढ़ी लिखी, गंभीर, संवेदनशील और अपने दम पर समाज में बदलाव लाने की चाह रखने वाली एक आधुनिक युवा महिला है। उनकी जिंदगी के कई ऐसे दिलचस्प और अनसुने पहलू हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह अपनी पहचान खुद बनाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रही हैं। सारा तेंदुलकर के जीवन की शुरुआत ही एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1997 को मायानगरी, मुंबई में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो पूरे देश में उनके नाम को लेकर काफी चर्चाएं थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके नाम सारा के पीछे भारतीय क्रिकेट इतिहास की एक बहुत बड़ी जीत छिपी हुई है। दरअसल साल 1997 में जब सारा का जन्म होने वाला था, ठीक उसी दौरान भारतीय क्रिकेट टीम सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में टोरंटो में सिक्स नेशन सहारा कप खेल रही थी। इस टूर्नामेंट में भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को बेहद करारी शिकस्त दी थी और ऐतिहासिक ट्रॉफी अपने नाम की थी। एक कप्तान के तौर पर सचिन तेंदुलकर के लिए यह जीत बेहद खास और उनके करियर का एक बड़ा मील का पत्थर थी। जब वह इस ऐतिहासिक जीत की खुशी से सराबोर होकर भारत लौटे, तो उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। सचिन और अंजलि ने इस दोहरी खुशी को हमेशा के लिए अमर बनाने का फैसला किया और सहारा कप की उस यादगार जीत से प्रेरित होकर अपनी बेटी का नाम सारा रखा। इस तरह उनका नाम बचपन से ही देश की एक बड़ी खेल कामयाबी का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे सारा बड़ी हुई, उनका बचपन आम बच्चों की तरह तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनके घर के बाहर हमेशा मीडिया का जमावड़ा रहता था। लेकिन सचिन और अंजलि ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनके बच्चों को एक सामान्य और जमीन से जुड़ा हुआ माहौल मिले। सारा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से हुई। स्कूल के दिनों से ही सारा एक बेहद शांत, अनुशासित और पढ़ाई में अव्वल रहने वाली छात्रा थी। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स के बच्चे स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही मॉडलिंग, एक्टिंग या ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। उनके लिए रास्ते बेहद आसान होते हैं और बॉलीवुड का रास्ता हमेशा खुला रहता। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सारा ने भारत से बाहर जाकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने का फैसला किया, ताकि वह मीडिया की चकाचौंध से दूर एक सामान्य छात्र का जीवन जी सके। उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने बायोमेडिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। बायोमेडिकल साइंस एक बेहद कठिन और थका देने वाला विषय माना जाता है, जिसमें मानव शरीर, बीमारियों और चिकित्सा पद्धतियों का गहन अध्ययन करना होता है। सारा ने बिना किसी स्टारडम का फायदा उठाए लंदन की सर्दियों में आम छात्रों की तरह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर नोट्स बनाए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी की। ग्रेजुएशन के बाद भी उनका पढ़ाई के प्रति लगाव कम नहीं हुआ और उन्होंने इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में अपनी मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। जब साल 2024 में उनका दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन हुआ,
तो वह उनके जीवन का एक सबसे गौरवपूर्ण क्षण था। उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री 75% से अधिक अंकों के साथ डिस्टिंक्शन श्रेणी में पास की थी। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर खुद अपनी पत्नी अंजलि के साथ लंदन पहुंचे थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की इस अकादमिक सफलता पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक पिता के रूप में यह देखना उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है कि उनकी बेटी ने इतनी मेहनत से अपनी यह डिग्री हासिल की है। लंदन में बिताए गए साल सारा के लिए सिर्फ पढ़ाई के साल नहीं थे, बल्कि यह उनके आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी थी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलिब्रिटी की बेटी होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी इस पहचान का सहारा नहीं लिया। लंदन में रहकर उन्होंने एक आम कामकाजी लड़की की तरह जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी न्यूट्रिशन और स्किन केयर की पढ़ाई को व्यावहारिक रूप देने के लिए लंदन की एक बेहद मशहूर और प्रीमियम स्किन केयर कंपनी 111 स्किन में एक इंटर्न के तौर पर काम किया। एक इंटर्न के रूप में काम करते हुए वह दफ्तर के सामान्य काम करती थी, रिसर्च फाइल्स तैयार करती थी और अन्य कर्मचारियों की तरह ही समय पर ऑफिस आती जाती थी। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े स्टार्टअप्स और क्लिनिक्स में असिस्टेंट न्यूट्रिशन कंसल्टेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वह एक सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट बन चुकी थी और उन्होंने कई लोगों को उनके खानपान और जीवन शैली को सुधारने में मदद की। इस दौरान उन्होंने जो अनुभव हासिल किया, उसने उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। इस पूरी पढ़ाई और करियर के सफर के दौरान सारा तेंदुलकर को एक बेहद निजी और कठिन दौर से भी गुजरना पड़ा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया पर सारा को देखते हैं, तो वह बेहद फिट और खूबसूरत नजर आती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह खुद महिलाओं में होने वाली एक आम लेकिन गंभीर हार्मोनल समस्या PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS से गंभीर रूप से पीड़ित थी। इस बीमारी के कारण वजन का अचानक बढ़ना, त्वचा से जुड़ी समस्याएं और मानसिक तनाव जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोग या सेलिब्रिटीज अपनी ऐसी कमियों या बीमारियों को दुनिया के सामने लाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव होता है। लेकिन सारा ने यहाँ पर अपनी मैच्योरिटी और अपनी मेडिकल बैकग्राउंड का परिचय दिया। उन्होंने इस बात को छुपाने के बजाय सोशल मीडिया पर खुलकर इस पर बात की। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे एक समय पर वह अपनी बॉडी इमेज को लेकर परेशान थी, लेकिन उन्होंने हार